हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। कलयुग में भगवान शिव की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है। यह युग भौतिकता, अधर्म और छल कपट से भरा हुआ है, जहां मनुष्य शीघ्र ही मोह माया में फंस जाता है और सत्य के मार्ग से भटकने लगता है। ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी होता है। इस दिन की गई शिव आराधना से भक्तों को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि शिव कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। गुरु ग्रह को धर्म, ज्ञान और शुभता का कारक माना जाता है, जबकि भगवान शिव स्वयं कल्याणकारी, करुणामय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस दुर्लभ संयोग पर भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, व्रत और कथा का श्रवण करता है, वह कलयुग के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रहता है। उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में अन्य युगों की तुलना में शिवजी की भक्ति अत्यंत सरल और शीघ्र फलदायी होती है। इसलिए इस शुभ दिन पर की गई पूजा का फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इस कलयुग में ना तपस्या से, ना यज्ञ से, ना कठिन व्रतों से, केवल भगवान शिव के नाम स्मरण और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। जो भक्त सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करता है, उसके जीवन में किसी भी ग्रह का प्रभाव बाधा नहीं बनता। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पावन कथाओं का श्रवण करें। उससे पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात 1 बजे तिथि का समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से 8:59 तक है। अब प्रदोष व्रत की कथा से पहले हम सभी मिलकर भगवान शिव की स्तुति करें। दरिद्र दहन शिव स्तोत्र। म समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, करण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कपूर की क्रांति के समान धवल वर्ण वाले जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के बिना शक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय राजनेश्वर, चंद्र की कला को धारण करने वाले, काल के भी अंत तक यम रूप नागराज को कंकण रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भक्ति के प्रिय, संसार रूपी रोग एवं भय के विनष्टक, संहार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार करने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मदारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में तृतीय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नूपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण के समान वस्त्र वाले अथवा स्वर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूजित, आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को डोट मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भवसागर से उद्धार करने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन ब्रह्मा से सुपूजित, 3 नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, सांपों के अति प्रिय, भवसागर रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवनों में परिपूर्ण पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वामी रूप, पुरुषार्थ चतुष्टय रूप फल को देने वाले, प्रमथ आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन गज चरम को वस्त्र रूप में धारण करने वाले,
महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता गण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुणों उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महा विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवता वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रतक भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास न रख पाए उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। अब सुनिए शिवरात्रि व्रत की कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़
पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्लू पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, है शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम अतु विरहिणी हूँ, अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए है स्वर्णम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, है शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी, इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हो तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर नजर आया। शिकार ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, है शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 रयों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन रयों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। जानकर हिरण बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपनी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरण की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई और अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर
भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो ऋषि गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय। शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकार दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप नि रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मत सोहे भाले शशि धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ आदिक भूता दिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमन मंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद। स्वामी रटत भोलानंद, स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। भक्तजनों, आज हम लोगों ने गुरु प्रदोष व्रत की कथा, दारिद्र्य दहन स्तोत्र और भगवान भोलेनाथ की आरती को सुने। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।